बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो अबाउट अल्डिहाइड और कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर हमने जो है वो इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस किया, सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है अमाइनो एसिड्स के बारे में। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? आप आइडियल अकेडमी के यूट्यूब चैनल को विज़िट करें, इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो आप जो है वो बहुत कुछ अंडरस्टैंड करेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एन अमाइनो एसिड इज़ बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डैट कंटेन बोथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर प्रीवियस लेक्चर में एल्डिहाइड और कीटोन्स का बताया था, फिर उसके बाद द कार्बोक्सिलिक एसिड्स का और अल्कोहल्स का, तीनों का मैंने जो है वो बताया था। अब जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एज वेल एज एन अमाइन ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक अमाइन ग्रुप होता है। दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो उससे अमाइनो एसिड्स बनता है। अमाइनो एसिड्स ड्राइव्ड फ्रॉम प्रोटीन्स हैव द अमाइनो ग्रुप ऑन द अल्फा कार्बन, द कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जो अल्फा कार्बन होती है वहाँ पे अमाइनो ग्रुप अटैच होता है। अल्फा कार्बन पे अमाइनो ग्रुप फंक्शन, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बाद अल्फा कार्बन है उसके साथ जो है वो अमाइनो ग्रुप अटैच होता है। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। देयर आर 300 अमाइनो एसिड्स दैट अकर इन नेचर। जो नेचर में पाए जाते हैं वो 300 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमंग दीज ओनली 22 आर नोन एज स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स दैट कॉमनली अकर इन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में भी अमाइनो एसिड पाए जाते हैं 3। नेचर में जो टोटल अमाइनो एसिड्स हैं ना वो 300 प्रेजेंट हैं। उनमें से 22 जो अमाइनो एसिड होते हैं वो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होते हैं, जिनसे जो है वो प्रोटीन बनती है। अमाइनो एसिड से जो है वो प्रोटीन बनती है। अमाइनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। उसने कहा है कि नेचर में जो होते हैं वो 300 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं वो 22 अमाइनो एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द अमाइनो एसिड्स डिफर इन द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू अल्फा कार्बन, द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। यानी कि उसने क्या है कि हमारे पास सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप है। दोनों फंक्शनल ग्रुप का कंबाइन करेंगे तो अमाइनो एसिड बनता है। जो फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, उसके बाद जो अल्फा कार्बन उसके साथ जो होता है वो अमाइनो ग्रुप अटैच होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ वाली जो कार्बन होती है वो अल्फा कार्बन, उसके साथ अमाइनो ग्रुप अटैच होता है। तो उसके साथ अल्काइल ग्रुप, उसने कहा है कि कोई भी अल्काइल ग्रुप चेन हम लगा सकते हैं। अब वो अल्काइल ग्रुप चेन होती है वो प्रोपेन भी हो सकती है, ब्यूटेन भी, मतलब कि 3 कार्बन वाली भी हो सकती है, 4 कार्बन वाली भी हो सकती है, 5 कार्बन वाली भी हो सकती है, 6 कार्बन वाली भी हो सकती है, 7 वाली भी हो सकती है, 8 वाली भी हो सकती है। तो उसने कहा कि अल्काइल ग्रुप जो होता है और जो होते हैं जो अमाइनो एसिड होते हैं ना 22 अमाइनो एसिड होते हैं। अमाइनो एसिड जो मिलकर प्रोटीन्स को बनाते हैं। अमाइनो एसिड क्योंकि अमाइनो एसिड फॉर्म्ड प्रोटीन, अमाइनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन्स को बनाते हैं। अमाइनो एसिड प्रोटीन्स को बनाते हैं। और अल्काइल ग्रुप जो होता है इसमें मुख्तलिफ चेन्स हम लगा सकते हैं अल्काइल ग्रुप की। नेक्स्ट जो है ना वो इसका जनरल फार्मूला उसने ना यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जनरल फार्मूला क्या है? इसका जनरल फार्मूले में उसने ना यहाँ पे आप देखें तो COOH जो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना वो COOH है। और ये COOH फंक्शनल ग्रुप है। इसके साथ वाली जो अल्फा कार्बन उसके साथ हमारे पास NH2 यानी कि अमाइनो ग्रुप उसके साथ वाले कार्बन के साथ अटैच है और साथ में अल्काइल है। इस अल्काइल की जगह आप जितनी मर्जी कार्बन वाली चेन जो है वो लगाना चाहिए वो लगा सकते हैं। और साथ में क्या है? हाइड्रोजन अटैच है। तो ये क्या अमाइनो एसिड्स का फार्मूला है? अमाइनो एसिड का फार्मूला है। इसमें अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट है। अमाइनो एसिड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो है वो अमाइनो एसिड्स आर द स्ट्रक्चरल यूनिट्स। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स वो कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल यूनिट्स है डैट मेक अ प्रोटीन्स, जो कि प्रोटीन्स को बनाते हैं। नेचुरली जो है वो 300 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है नेचुरली, लेकिन जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स है वो 22 अमाइनो एसिड्स हमारे पास प्रेजेंट है।
दे ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म शॉर्ट पॉलीमर चेन्स कॉल्ड पेप्टाइड्स। अब उसने कहा है कि अमीनो एसिड होते हैं वो प्रोटीन्स को बनाते हैं। जब हमने पीछे जनरल फार्मूला पढ़ा, हमने अमीनो एसिड का ये जनरल फार्मूला पढ़ा, ये जो जनरल, इसके साथ अगर हम इसका एक और ऐसा ही हम एक और मॉलिक्यूल जो है वो साथ में अटैच कर दें तो वो क्या बन जाएगा, वो पेप्टाइड बन जाएगा। यानी कि उसने कहा कि जब एक से ज़्यादा अमीनो एसिड जो आपस में अटैच होते हैं वो पॉलीमर बनाते हैं और उस पॉलीमर चेन को जो है वो पेप्टाइड्स कहते हैं। और लॉन्गर चेन्स कॉल्ड, और जो लॉन्गर चेन्स होती है जिसे हम पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स कहते हैं। जब हमारे पास अमीनो जो एसिड्स का हमने फार्मूला पढ़ा जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप हमारे पास होते हैं, उसको जो है वो अगर हम मतलब कि उसी के मॉलिक्यूल अगर हम 5 ले लेना तो वो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड बन जाता है और उसे हम प्रोटीन्स भी कहते हैं। दीज पॉलीमर्स आर लीनियर, ये पॉलीमर्स जो होते हैं वो लीनियर होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं, यानी इनकी कोई ब्रांच नहीं होती। इन्होंने लीनियर होना, इन्होंने स्ट्रेट चेन में ही चलना है। विद ईच अमीनो एसिड विद इन द चेन अटैच्ड टू 2 नेबरिंग अमीनो एसिड, जो 2 नेबरिंग अमीनो एसिड्स के साथ अटैच है। तो पेप्टाइड्स का आपको मतलब कि अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी पेप्टाइड्स की कि पेप्टाइड्स क्या होते हैं। जब हमारे पास अमीनो एसिड्स का जो जनरल फार्मूला है ना हमने जो पीछे डिस्कस किया, उसकी अगर हम 2-3 मॉलिक्यूल ले लें तो उनमें से जो है वो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाते हैं, बाकी जो है वो पेप्टाइड बन जाते हैं। और अगर 2 या 3 या हमारे पास 4-5 होंगे वो मॉलिक्यूल तो वो पॉलीपेप्टाइड बनता है, उसे हम प्रोटीन्स भी कहते हैं। तो ये भी हमने पढ़ा है कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। नेचुरली 300 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से 22 अमीनो एसिड्स होते हैं वो स्टैंडर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट जो है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन। प्रोटीन को बनाने की जो प्रोसेस उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। एंड इन्वॉल्व्स द स्टेप बाय स्टेप एडिशन ऑफ अमीनो एसिड्स टू अ ग्रोइंग प्रोटीन चेन बाय अ राइबोजाइम्स दैट इज़ कॉल्ड राइबोसोम। अब राइबोसोम जो होता है क्लास फर्स्ट ईयर में बायो में राइबोसोम चैप्टर नंबर 4 सेल में राइबोसोम्स है। राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बनाते हैं। यहाँ पर उसने कहा है कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोटीन, प्रोटीन्स को बनाने का जो प्रोसेस उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। एंड इन्वॉल्व्स द स्टेप बाय स्टेप एडिशन ऑफ अमीनो एसिड्स, और स्टेप बाय स्टेप जो मतलब हमारे पास एडिशन होती है अमीनो एसिड्स की उसे राइबोसोम कहते हैं और उस प्रोसेस को हम राइबोसोम्स कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम राइबोसोम्स कहते हैं। राइबोजाइम्स जो होते हैं वो एंजाइम्स होता है जो कि अमीनो एसिड्स को मतलब कि ग्रोइंग में, प्रोटीन की ग्रोइंग में जो है वो हेल्प आउट करता है राइबोजाइम। द ऑर्डर इन विच द अमीनो एसिड्स आर एडेड इज रीड थ्रू द जेनेटिक कोड फ्रॉम अ मैसेंजर आरएनए टेम्पलेट विच इज़ RNA कॉपी ऑफ वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म जीन्स। ये बायो वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा पता होता है कि जेनेटिक कोड क्या होता है। मैसेंजर आरएनए जो RNA जो होता है ना वो होता है राइबोसोम, वो RNA जो होता है ना हमारे पास होता है जो हमारे पास DNA होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, जो RNA होता है वो हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और इसमें जो है वो मैसेंजर RNA का काम ये हो कि वो मैसेज को जो है वो टेक करता है, मैसेज को लेता है और उसको जो है वो आगे जो है वो फॉरवर्ड कर देता है। तो ये जो ट्रांसलेशन है ये सेकेंड ईयर की बायो में एक पूरा टॉपिक है। ट्रांसलेशन जो होता है इसमें जो है वो अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बनती हैं। नेक्स्ट जो है उसने कहा है कि 22 अमीनो एसिड्स आर नेचुरली इनकॉर्पोरेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड्स, कि जो 22 अमीनो एसिड्स हमने पीछे ये डिस्कस किया कि नेचुरली 300 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, उनमें से जो 22 अमीनो एसिड्स हैं ना वो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं। तो 22 अमीनो एसिड्स जो हैं वो नेचुरली हैं और वो पॉलीपेप्टाइड्स में होते हैं एंड उसे हम प्रोटीनोजेनिक कहते हैं। और नेचुरल अमीनो एसिड्स ऑफ दीज 20 आर इनकोडेड बाय द यूनिवर्सल जेनेटिक कोड। द रिमेनिंग 2 जो हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स होते हैं ना वो जेनेटिक कोड में जो टॉपिक है ना हमारे पास जेनेटिक कोड का, उसमें 20 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनका हम जेनेटिक कोड पढ़ते हैं। तो वो सेकेंड ईयर की बायो में जो है ना जीन्स वाला चैप्टर, उसमें ये हमारे पास जेनेटिक कोड का भी है जिसमें 20 अमीनो एसिड होते हैं। बाकी जो 2 अमीनो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, सिलाइनोसिस्टाइन एंड पायरोलाइसिन।
और पायरोलाइसिन, ये 2 अमाइनो एसिड हमारे पास बाकी रह जाते हैं। आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रोटीन्स बाय यूनिक सिंथेटिक मैकेनिज्म, और ये जो है वो प्रोटीन में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं और इसको जो है मैकेनिज्म सिंथेटिक मैकेनिज्म में यूज़ किया जाता है। सिलोनोसिस्टीन इज़ इनकॉर्पोरेटेड व्हेन द मैसेंजर आरएनए बीइंग ट्रांसलेटेड इन कोड, और जो सिलोनोसिस्टीन होता है उसको तब कॉर्पोरेट किया जाता है और मैसेंजर आरएनए। तो ये जो है ये बायो का इसमें थोड़ा सा बताया हुआ है, तो इसको भी अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपके जो है वो कॉन्सेप्ट आगे सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ होंगे, नहीं तो फिर आप जो है इसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ऑल अमाइनो एसिड्स हैव ट्रिवियल नेम, मतलब कि उसने कहा है कि जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं 300 नेचुरली वैसे तो प्रेजेंट, लेकिन 22 अमाइनो एसिड जो स्टैंडर्ड है ना उसको उसने जो है यहाँ पे जो है वो मेंशन किया हुआ है। तो उसने कहा है कि जितने भी अमाइनो एसिड्स उनके जो हैं वो 2 से ज़्यादा भी नेम हो सकते हैं, यानी कि उनके ट्रिवियल नेम्स होते हैं, यानी कि 3 नेम भी हो सकते हैं। जैसे कि उसने यहाँ पे NH2CH2COOH लिखा है, इसको ग्लाइसिन वैसे तो कहते हैं, लेकिन इसे हम अल्फा अमाइनो एसिटिक एसिड और 2 अमाइनो एथानोइक एसिड भी कहते हैं। यानी अगर आप देखें तो यहाँ पे COOH कार्बोक्सिल ग्रुप है और CH2, तो इसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं और साथ में अमाइनो ग्रुप है, तो इसे हम कहते हैं ग्लाइसिन भी इसे कहते हैं। और अल्फा, इसका जो यूपीएक नेम है, जो मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो है वो टॉपिक में बताया था कि यूपीएक नेम जो होता है वो कैसे निकालते हैं, तो इसका जो यूपीएक नेम है वो है अल्फा अमाइनो एसिटिक एसिड, और इसका हम 2 अमाइनो एथानोइक एसिड भी कहते हैं और ग्लाइसिन भी कहते हैं, यानी कि इसके ट्रिवियल नेम्स हो गए। These trivial names usually reflect the property of their compound or its source. Example, glycine is so named since it has sweet taste. अब हमारे पास जो ग्लाइसिन है और जो ग्लाइसरीन है, इसमें जो है वो डिफरेंस होता है। जो ग्लाइसिन होती है इसमें जो है ना फार्मूले का इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो हमारे पास ग्लाइसरीन है उसमें अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, ग्लाइसिन में अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। जो ग्लाइसरीन होती है वो अमाइनो एसिड में नहीं आती, ग्लाइसिन जो होती है वो अमाइनो एसिड में आती है। ग्लाइसिन का स्वीट टेस्ट होता है, इसको जो है ग्लाइकोज से निकाला गया जिसका मतलब होता है स्वीट टेस्ट। और टायरोसिन वाज फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम चीज़, और टायरोसिन जो होती है वो चीज़ यानी कि पनीर, जो हमारे पास पनीर होता है वहाँ से जो है वो टायरोसिन जो नेम है वो निकला है। टायरोज मीन चीज़, ग्रीक में उसे टायरोस कहते हैं जिसका मतलब होता है चीज़। तो उसने ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट है कि जो ग्लाइसिन होती है वो ग्लाइकोस ग्रीक से निकली है, इसका मतलब होता है स्वीट यानी कि मीठा, और जो टायरोस होते हैं वो चीज़ यानी कि पनीर से निकला। और अमाइनो एसिड्स को ट्रिवियल नेम्स दे सकते हैं। नेक्स्ट है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अब पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड टू द अल्फा अमाइनो ग्रुप ऑफ एन अदर अमाइनो एसिड। प्रोटीन्स जो होती हैं वो बनती हैं बाय ज्वाइनिंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि हमारे पास जो COOH है ना, जो COOH है टू द अल्फा अमाइनो ग्रुप एन अदर अमाइनो एसिड, मतलब कि हमारे पास हमारे पास अमाइनो एसिड है उसको दूसरे अमाइनो एसिड के साथ अटैच कर दें, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं, बाकी जो हमारे पास बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 अमाइनो एसिड्स बाय द एलिमिनेशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ पेप्टाइड लिंकेज और बॉन्ड। वही मैंने अभी भी मैंने आपको पीछे जो है वो स्लाइड में बताया, प्रीवियस स्लाइड में, कि जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स है ना, अगर एक मॉलिक्यूल होगा तो उसके साथ दूसरा वैसा ही एक अमाइनो एसिड वाला मॉलिक्यूल अटैच कर देंगे, तो हमारे पास दोनों साइड पे जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो OH उधर से निकल जाएगा, उधर से H निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, बाकी जो है वो साथ में अटैच हो जाएगा, बॉन्ड बना लेगा, तो उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय लिंकिंग अमाइनो एसिड्स मॉलिक्यूल थ्रू पेप्टाइड लिंकेज, यानी कि हमारे पास CO और जो अमोनिया होते हैं उसे हम पेप्टाइड कहते हैं। तो उम्मीद है आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं। जब अमाइनो एसिड्स हमारे पास एक अमाइनो एसिड उसके साथ उसी की तरह का हमारे पास 2 अमाइनो एसिड और आ जाए तो उसे हम पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अगर एक और आ जाएगा यानी कि 2 उसमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, बाकी जो है वो पेप्टाइड बन जाएगा जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो इसके अलावा आप हमारे जो फेसबुक पेज को भी जो आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और इस वीडियो को जो है वो एंड तक देखिए, आपको जो है आपके जो है वो बहुत जो
कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे। पेप्टाइड्स को जो है फर्दर डिजाइनेटेड किया गया है डाई में, ट्राई में, टेट्रा में, पेंटा में। डाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, टेट्रा का मतलब जो होता है वो 4 होता है, पेंटा मतलब 5 होता है। अगर हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, उसी तरह दूसरा जो अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल है वो अटैच हो जाएगा, उसमें वाटर एलिमिनेट हो जाएगा तो वो डाई में हो जाएगा, डाई पेप्टाइड। अगर इस तरह के 3 होंगे वाटर रिलीज़ हो जाएगा तो वो ट्राई में होगा। अगर इसी तरह के 4 होंगे तो वाटर रिलीज़ होगा तो वो टेट्रा में होगा। अगर इसी तरह के 5 होंगे वाटर रिलीज़ होगा तो वो पेंटा में होगा। सेम और डिफरेंट ज्वाइन टुगेदर, सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी, उनको आपस में क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो पेप्टाइड बाउंड की आपको जो है वो समझ आ गई होनी है कि पेप्टाइड बाउंड में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है, अमाइनो एसिड की तरह का जो मॉलिक्यूल होता है उसी को देते हैं हम। नेक्स्ट जो है वो क्लासिफिकेशन ऑन पोलैरिटी बेसिस, के पोलैरिटी की बेस पर। अब हमारे पास जो पोलर है ना, पोलर वो चीज़ होती है जो पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, तो अमाइनो एसिड भी पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी भी हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। अमाइनो एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स: नॉन पोलर अमाइनो एसिड, पोलर अमाइनो एसिड विद नो चार्ज, पोलर अमाइनो एसिड विद पॉजिटिव चार्ज, पोलर अमाइनो एसिड विद नेगेटिव चार्ज। यानी कि हमारे पास नॉन पोलर अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, पोलर भी प्रेजेंट जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। पोलर अमाइनो एसिड हमारे पास ऐसे भी प्रेजेंट होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव, ना वो कटाइनिक होते हैं ना वो अनायनिक होते हैं। जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं वो कटाइनिक होते हैं, और जो हमारे पास पोलर नेगेटिव वाले होते हैं वो अनायनिक होते हैं। तो इनके बारे में जो है वो हम आगे डिस्कस करते हैं फर्दर कि ये क्या होते हैं। तो हमारे पास नॉन पोलर तो वो होते हैं ना जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकते, और पोलर में हमारे पास 3 कैटेगरीज आती है कि एक के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, एक के ऊपर नेगेटिव और एक के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो पोलर अमाइनो एसिड्स विद नो चार्ज के हैं ऐसे पोलर अमाइनो एसिड जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। दीज अमाइनो एसिड्स डू नॉट हैव एनी चार्ज ऑन द आर ग्रुप। अब जो हमारे पास आर ग्रुप है ना, हमने ये पढ़ा कि अमाइनो एसिड हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप के कंबाइन होने से बनता है। एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दूसरा हमारे पास अमाइनो ग्रुप है। तो दोनों को कंबाइन करने से क्या बनेगा, हमारे पास अमाइनो एसिड्स बनता है। और जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप का उसने कहा था जो आर है अल्काइल ग्रुप का, यहाँ पे कार्बन कोई भी चेन आ सकती है, तो उस चेन पे कोई चार्ज नहीं होगा तो वो नो चार्ज होगा। दीज अमाइनो एसिड्स पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ प्रोटीन, ये जो होता है प्रोटीन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। दी अमाइनो एसिड इन दिस ग्रुप आर, इसमें सिराइन आते हैं। जो हमारे पास 22 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होते हैं, उनके उनमें से ये हैं ऐसे अमाइनो एसिड जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। उसमें सिराइन है, थ्रोनाइन है, ट्राइरोसिन है, सिस्टीन है, ग्लूटामीन है एंड एस्पेरजीन है। तो हमारे पास ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता। टायरोसिन की जो अल्काइल ग्रुप है उस पर भी कोई चार्ज नहीं है, थ्रोनीन की भी नहीं है, सिस्टीन की भी नहीं है, ग्लूटामीन की भी नहीं है और एस्पेरजीन की भी नहीं है। टायरोसिन को तो हमने ये पढ़ा ना कि टायरोसिन जो होता है वो टायरोज जिसे हम चीज़ कहते हैं यानी पनीर कहते हैं, उससे जो है वो रिलीज होता है। नेक्स्ट जो होता है वो पोलर अमाइनो एसिड विद पॉजिटिव चार्ज। पोलर अमाइनो एसिड्स विद पॉजिटिव चार्ज हैव मोर अमाइनो ग्रुप एज कम्पेयर टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप मेकिंग इट बेसिक। पोलर अमाइनो एसिड्स जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है ना वो मोर अमाइनो ग्रुप्स होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा अमाइनो ग्रुप्स होते हैं एज टू कार्बोक्सिलिक। जो हमारे पास जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है अमाइनो एसिड के बाद उनके पास अमाइनो ग्रुप ज़्यादा होते हैं, नाइट्रोजन उनके पास ज़्यादा होती है। तो नाइट्रोजन जो होती है उसके ऊपर लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर की वजह से वो क्या होती है, बेसिक होती है। The amino acids which have positive charge on the alkyl group are placed in this category. They are lysine, arginine and histidine. हिस्टिडीन का आप स्ट्रक्चर देखें तो नाइट्रोजन जो होते हैं वो 2 प्रेजेंट होते हैं, लाइसिन में भी और आर्जिनिन में भी। यानी कि उसने क्या है कि पोलर अमाइनो एसिड विद पॉजिटिव चार्ज ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जिनमें नाइट्रोजन जो होती है वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, तो वो बेसिक होते हैं। नेक्स्ट जो है वो पोलर अमाइनो एसिड्स विद नेगेटिव चार्ज।
A polar amino acids with negative charge have more carboxylic group than amino groups making them acidic. जो हमारे पास पोलर अमाइनो एसिड जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है उनके पास ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं दैन अमाइनो एसिड मेकिंग देम एसिडिक. तो जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं कुछ एसिडिक भी होते हैं कुछ बेसिक भी होते हैं. जो बेसिक होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और जो हमारे पास एसिडिक होते हैं वो नेगेटिव चार्ज रखते हैं. द अमाइनो एसिड्स विच हैव नेगेटिव चार्ज ऑन द R group are placed in this category. They are called as dicarboxylic monoamino acids. They are aspartic acid and glutamic acid. अब जो ग्लूटामिक एसिड था इसको हमने जो है वो नो चार्ज में भी पढ़ा था. तो ये जो हमारे पास अमाइनो एसिड है ये दोनों कैटेगरीज में आ सकता है कि नो चार्ज में भी आ सकता है और नेगेटिव में भी आ सकता है, एसिडिक में भी आ सकता है. तो एसिडिक में हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा होगा. जो हमारे पास एसिडिक होगा उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा होगा. जो हमारे पास बेसिक होगा उसमें अमाइनो ग्रुप ज़्यादा होगा. क्योंकि बेस की ये क्वालिटी है कि वो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेज होते हैं वो रखते हैं और नाइट्रोजन होती है वो बेस में आती है, बेस है. तो अस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड इसकी जो है वो एग्जांपल है. तो जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं उनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा प्रेजेंट होता है. उसकी जो एग्जांपल है वो अस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड है. जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं वो एसिडिक होते हैं. जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं उनमें अमाइनो ग्रुप ज़्यादा होता है और वो बेसिक होते हैं. नो चार्ज वाले जो होते हैं उनमें जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं. नेक्स्ट जो है वो न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन. अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन दे आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन की जो है वो बेस पे इसको जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. सबसे पहला जो है वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, फिर नॉन एसेंशियल है और फिर कंडीशनल अमाइनो एसिड्स है. एसेंशियल अमाइनो एसिड्स दोज दैट वी कैन नॉट मेक रिजल्ट्स इन डिग्रेडेशन ऑफ द बॉडी प्रोटीन. एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनको जो है वो हम नहीं बना सकते. तो इनकी जो है वो बॉडी में डिग्रेडेशन होती है. एसेंशियल अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनको हम नहीं बना डैश डैट वो कैन नॉट मेक जिनको हम नहीं बना सकते. बॉडी में इसकी प्रोटीन्स की जो है डिग्रेडेशन होती है. कंडीशनल अमाइनो एसिड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का फर्दर जो है वो हम डिस्कस करते हैं. एसेंशियल अमाइनो एसिड्स द अमाइनो एसिड्स दैट आर टू बी सप्लाइड थ्रू डाइट आर कॉल्ड एज एसेंशियल अमाइनो एसिड. ऐसे एसेंशियल अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो कि नेचुरली प्रेजेंट होते हैं और इनको हम नहीं बना सकते. तो ये हम डाइट की सूरत में लेते हैं बॉडी में डाइट की फॉर्म में जाते हैं. दे कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय द बॉडी. ये बॉडी नहीं बना सकती. इसको हम डाइट की सूरत में लेते हैं. ये बॉडी जो है वो नहीं बना सकती एसेंशियल अमाइनो एसिड. दी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर वलीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन. ये हमारे पास क्या होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में आते हैं. इनको हम डाइट की फॉर्म में लेते हैं. इनको बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकती. नेक्स्ट जो है वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं. द अमाइनो एसिड्स दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. दे आर ग्लाइसिन, एलानिन, सिराइन, सिस्टीन, अस्पार्टिक एसिड्स, ग्लूटामिक एसिड. ये जो सारे मैं नेम बता रही हूँ ना ये अमाइनो एसिड्स है. जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं उनमें से हैं. और कुछ जो होते हैं उन पर नो चार्ज होता है, कुछ जो होते हैं नेगेटिव चार्ज होता है, कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं और कुछ जो होते हैं एसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं. एसेंशियल तो वो होते हैं जो बॉडी जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सकती, उसको हम डाइट की फॉर्म में लेते हैं. और जो नॉन एसेंशियल होते हैं वो बॉडी प्रिपेयर कर सकती है, जैसे कि ग्लाइसिन हो गया, एलानिन हो गया, सिराइन हो गया, सिस्टीन हो गया, अस्पार्टिक एसिड हो गया, ग्लूटामिक एसिड, एस्परजीन, ग्लूटामीन एंड प्रोलीन. नेक्स्ट जो है वो इसके जो है स्ट्रक्चर भी दिखाते हैं आपको कैसे होते हैं. तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो कि बॉडी प्रिपेयर कर सकती है. नेक्स्ट जो है वो कंडीशनली एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. ये भी हमने पढ़ा कि 3 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं. एसेंशियल होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं और कंडीशनली होते हैं. यानी कि शर्त लगा दी जाती है. Essential only in certain cases. Some amino acids like arginine and histidine are growth promoting factors.
आर्जिनिन और हिस्टिडीन जो होते हैं ये मतलब कि इसकी ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, तब भी मतलब कि इन्होंने जो है वो ग्रो करना है। दे आर नॉट सिंथेसाइज इन सफिशेंट अमाउंट ड्यूरिंग ग्रोथ। ये जो ग्रोथ में जो हमारे पास आर्जिनिन और हिस्टिडीन 2 अमाइनो एसिड होते हैं, ये जो है ग्रोथ जब इसकी होती है तब ये प्रिपेयर नहीं होते। सो एसेंशियल इन ग्रोइंग चिल्ड्रन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। बात का ऐसा होता है कि जो हमारे पास आर्जिनिन और हिस्टिडीन अमाइनो एसिड होते हैं, जब बॉडी में जब इसको प्रिपेयर किया जाता है ग्रोथ के दौरान, तो ये नहीं हमारे पास सिंथेसाइज होते, जिसकी वजह से जो कि प्रेगनेंसी हो जाती है और लैक्टेशन में ये जो है ग्रो करते हैं। टायरोसिन जो होता है, जो टायरोस ग्रीक वर्ड जिसका टायरोस है, जो चीज़ से पनीर से निकला है, टायरोसिन is produced from phenylalanine. So if the diet is deficient in phenylalanine, tyrosin will be required as well. जो टायरोसिन होता है वो फिनाइलअलानीन से हमारे पास प्रोड्यूस हुआ, फिनाइलअलानीन से। सो अगर डाइट में अगर कमी है फिनाइलअलानीन की, तो टायरोसिन की भी है वो कमी हो जाएगी। टायरोसिन अमाइनो एसिड फिनाइलअलानीन से जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। डाइट में अगर फिनाइलअलानीन की कमी है तो उससे टायरोसिन जो होते हैं वो रिक्वायर्ड हो जाता है, तो टायरोसिन भी हमें रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट अगर आप देखें ना, इसके मैं जूम करके आप दिखाती हूँ अमाइनो एसिड। यहाँ पे आप देखें अलानीन है, आर्जिनिन है, एस्पराजीन है, सिस्टीन है, ग्लूटामेट है, ग्लूटामीन है, ग्लाइसिन है, हिस्टिडीन है। जो हिस्टिडीन है उसने हिस्टिडीन की बात की है, ये देखिए आप हिस्टिडीन, इसकी जो पीके है और जो आर ग्रुप है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसका जो सारा है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। आप देखें तो ये 3 लेटर सैम्पल बताया हुआ, ये 1 लेटर बताया हुआ है, और आके इसकी जो है वो एसिडिक वैल्यू बताई हुई है वो कितनी है। नेक्स्ट जो है हमारे पास ल्यूसीन है, लाइसिन है, मिथ्योनिन है, प्रोलिन है, फिनाइलअलानीन है, सिराइन है, थ्रियोनिन है, ट्रिप्टोफैन है, टायरोसिन है, वनीन है। ये हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि नेचर में पाए जाते हैं। दीज 20 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द नेचर। 300 जो टोटल 300 अमाइनो एसिड्स है जो नेचुरली प्रेजेंट है, जिसमें से 22 अमाइनो एसिड होते हैं वो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है। तो ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं। नेक्स्ट जो है वो एक वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है ज़्विटर का। ज़्विटर क्या होता है? द अमाइन यानी कि अमाइनो ग्रुप यानी NH2 एंड कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH फंक्शनल ग्रुप फाउंड इन अमाइनो एसिड्स अलाउ देम टू हैव एम्फीप्रोटिक प्रॉपर्टीज़। एम्फीप्रोटिक प्रॉपर्टीज़ मतलब कि एम्फीप्रोटिक के प्रोटीन जो प्रोटोन जो हमारे पास होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कैन बी डीप्रोटोनेटेड टू बिकम नेगेटिव carboxylates to become negative carboxylates, and alpha amino groups can be protonated to become positive अल्फ़ा अमोनियम ग्रुप। नेक्स्ट जो है अगर आप इसका ये देखें ना तो आपको सही से क्लियर होगा कि ज़्विटर आयन में नॉन आयनिक फॉर्म और ज़्विटर आयनिक फॉर्म। यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पे COOH फंक्शनल ग्रुप है, साथ में अमाइनो ग्रुप है, और CH यहाँ पे जो अल्काइल है, यहाँ पे हम कोई भी कार्बन की जो चेन है वो लगा सकते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ से जो OH है ना, COOH का OH है, यहाँ से H जो होता है वो आता है NH2 यानी कि अमाइनो ग्रुप के पास। तो ये क्या बन जाता है? ज़्विटर आयोनिक फॉर्म बन जाती है। यानी कि OH जो है वो OH का जो H है प्रोटोन जो है वो अमाइनो ग्रुप यानी NH2 के पास आता है, तो वो क्या बन जाता है? H3N बन जाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, डेफिशिएंसी हो जाती है। Both the amine and the carboxylic groups in the amino acids undergo ionization in water at physiological pH जो होती है वो 7.4 होती है, और ज़्विटर आयन जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बनाता है। ओवरऑल न्यूट्रल होता है, एम्फोटेनिक होता है। इस ज़्विटर आयन की उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। सोलुबल इन पोलर सॉल्वेंट ड्यू टू आयोनिक कैरेक्टर स्ट्रक्चर ऑफ आर आल्सो इन्फ्लुएंस सोलबिलिटी। तो जो OH होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, उसमें से जो प्रोटोन होता है यानी हाइड्रोजन होता है वो अमाइनो यानी NH2 के पास आता है, तो वो NH3+ में बन जाता है, पॉजिटिव में आ जाता है। नेक्स्ट जो है वो केमिस्ट्री ऑफ अमाइनो एसिड्स।
2 फंक्शनल ग्रुप्स का हमने पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होता है और अमाइनो ग्रुप होता है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है वो तो फंक्शनल ग्रुप उसने पहले आना, फिर अल्फ़ा कार्बन के साथ जो है वो अमाइनो ग्रुप अटैच है। हैव डिफरेंट, और जो आर ग्रुप होता है ना हमारे पास अल्काइल ग्रुप, उसके पास डिफरेंट साइड ग्रुप्स होते हैं। प्रॉपर्टीज़ डिक्टेट बिहेवियर ऑफ AAS। तो इसमें हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स होता है 2 फंक्शनल ग्रुप पे कंसिस्ट होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, दूसरा अमाइनो ग्रुप होता है, और आर जो होता है वो अल्काइल चेन है, वो सारे डिफरेंट अल्काइल चेन्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड आल्सो कमेंट। थैंक यू वेरी मच।